एक एग्जांपल देता हूँ। बाजार में जाते होगे तुम लोग, तो क्या करते हैं, जो व्यापारी रहते हैं और आलू का दाम सस्ता हो जाता है, तो क्या करते हैं, मान के चलो 3 किलो को 50 रुपए में देंगे। 3 किलो 50 रुपए, ऐसा टाइप का सुने हो गए कभी तो, कि 2 किलो टमाटर, जैसे कि 3 किलो टमाटर 30 रुपए, तो 3 किलो में टमाटर का 40 रुपए, लेकिन 1 किलो लोगे। एक ही एग्जाम्पल समझो, कहीं भी लिए होगे, कुछ ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे 3 किलो प्याज लेंगे, 3 किलो टमाटर लेंगे, तो जैसे 20-20 रुपए है ना एक एक किलो का, तो 3 किलो प्याज का क्या कर देंगे, 3 किलो आलू का या फिर प्याज का 50 रुपए कर देंगे। अगर 3 किलो लोगे तो तुम लोग को 50 रुपए पड़ेगा, और 1 किलो लोगे तो कितना पड़ेगा, 20 रुपए। तो अगर एक एक किलो करके लेंगे तो कितना रुपए पड़ेगा हम लोग को टोटल, 60 रुपए 3 किलो का। लेकिन ज्यादा ले करके, ज्यादा कोई चीज लेते तो डिस्काउंट देते हैं 10 रुपए का, 10 रुपए का छूट का देते, ज्यादा, ताकि ज्यादा ले आदमी 3 किलो ही ले। अब तुम्हारा लगा 1 किलो के 20 रुपए पड़ा था, 2 किलो के 40 रुपए लेने की जगह, 2 किलो को 40 रुपए में लेने की जगह, इससे अच्छा क्या करोगे, 50 रुपए में ले लो 3 किलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, क्यों? क्योंकि माइंड जो बोलता है कि 10 रुपए बचा, 10 रुपए काहे कम खर्च करो, 2 किलो लेना है, आलू तो काम ही आएगा, तो उसकी जगह क्या लेंगे, 3 किलो लेंगे, ताकि 50 रुपए पड़े। तो देखो यहाँ पर भी वो दिमाग खेला है, क्या किया है, एक व्यापारी व्यापार बॉल पेन 15 रुपए में, 15 रुपए में प्रत्येक, मतलब कि एक बॉल पेन के लिए कितना लेता है, 15 रुपए। एक बॉल पेन के लिए 15 रुपए लेता है। या या कहने का मतलब, या कहने का मतलब, या तो ये लेगा या तो ये देगा, या तो तुम्हारे पास, या तो तुम पास हो गए या तो फेल हो गए, दोनों में से एक तो होगा ना। जैसे कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो तो या तो पास हो गए या फेल हो गए, पास नहीं हो तो फेल हो गए। अब देखो उसमें भी केस है, अब देखो हम लोग के में क्या है, पास तो सभी हो जाते हैं 5वीं तक में, है ना। तो या तो ए ग्रेड पावे, या फिर बी ग्रेड पाएंगे, या सी ग्रेड पाएंगे, ऐसा है ना। जब ये नहीं होगा तो ये होगा, और ये दोनों नहीं होगा तो ये होगा। ऑप्शन है कहने का मतलब को, या कहने का मतलब ऑप्शन है। या 10 का एक पैकेट 20 रुपए में बेचता है, तो अगर 10 लेंगे, 10 बॉल पेन लेंगे जो कि एक पैकेट में रहता है, कम पड़ता है ना, थोक में लेते हैं तो थोक मार्केट सुने हो ना, 10 बॉल पेन का एक पैकेट है, तो अगर थोक में ले रहा है तो कम पड़ रहा है। 10 बॉल पेन एक साथ लेंगे, एक पैकेट एक साथ लेंगे तो 120 रुपए। लेकिन अगर उसी को एक एक करके लेते, 10 बार लेते, 10 बॉल पेन को जरूरत पड़ता है बिग बिग में, तो कितना होता, 15-15 करके लेते तो 150 रुपए होता ना, 10 बॉल पेन का कीमत। अगर एक एक करके लेते तो मान के चलो, आज 2 ठो लिए, कल 2 ठो लिए, फिर 3 दिन बाद 4 लिए, तो ऐसी ऐसी करके 10 ठो लिए हम लोग। तो 10 को या तो एक साथ ले लो तो 120 रुपए लगेगा, या तो अलग अलग ले लो तो 150 रुपए लगेगा। तो कितना का घाटा जा रहा है, 30 रुपए का। तो जब भी हम लोग को लेना रहेगा कैसे लेंगे, जो 10-10 का ग्रुप है, 10-10 जब भी लेना है, तो 10-10 के कितना रुपए में लेंगे, 120 रुपए में। फिर बाकी बचेगा उसको 15 रुपए की दर से लेंगे। तो देखो 10 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। यदि अनीसा कोई लड़की है, 22 बॉल पेन लेती है, 22 बॉल पेन लेती है, तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो पहले देखो 22 को कितना को हम लोग 10-10 का एक पैकेट बना के खरीद सकते हैं, तो 10 दूनी 20, 2 पैकेट खरीद सकते हैं ना हम लोग 10-10 का। और जो बाकी दो बचा, 10 दूनी 20, और दो शेष फल बचा ना, उसको कितना में खरीदना पड़ेगा, 2 पेन अलग से बचा, 10-10 का 2 सेट बना,
तो इस दो सेट को हम लोग 120 में खरीदेंगे कि 15-15 के हिसाब से 150 में खरीदेंगे? बताओ, इसमें खरीदोगे तुम लोग, खरीदोगे तो 15 रुपए देंगे तो हर 10 पेन का कितना हो जाएगा? 150 होना चाहिए। लेकिन अगर 120 रुपए देंगे तो कितना में खरीदोगे? 120 में खरीदोगे कि 150 में खरीदोगे? बताओ। हेलो, बताओ कि कितना में खरीदोगे? अगर 10 बॉल पेन का एक पैकेट बनता है, एक पैकेट का तुम लोग 120 रुपए दे सकते हो और 10 पेन का 150 रुपए, तो तुम लोग कितना दोगे बताओ उसको? 120 रुपए दोगे कि 150 रुपए? बताओ। हेलो, 120 काहे ज्यादा दोगे? जब 120 रुपए में 10 का पैकेट लेने से 120 रुपए लग रहा है तो काहे ज्यादा दोगे? तो 10-10 का कितना पैकेट बन रहा है? 2। 10 से भाग कर दिए तो पता चल जाएगा। जो शेष फल बचा वो एक्स्ट्रा पेन है, उसको तो 15 रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो जो दो दो का बना उसको कितना में लिए? 120 रुपए में एक पैकेट को। तो दो पैकेट को 12 दूनी 24, 240 रुपए। और जो दो शेष बचा उसको कितना में लेना पड़ेगा? 15 रुपए में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि खुला ले रहे हैं। तो 15 दूनी 30। तो टोटल अब कितना रुपए मिल गया वो सामान को? 240 धन 30 बराबर 270 रुपए में। तो टोटल जो 22 पेन को कितना मिल गया? ये दो पैकेट का, दो पैकेट मतलब 20 पेन का, और ये दो शेष फल, तो ये 15, ये दो का 30 और ये 20 का 240 रुपया। तो दोनों को जोड़ दो तो आ गया क्या? 270 रुपए। समझ में आया? छात्र है ना। छात्र मतलब क्या होता है? लड़के छात्र, लड़के विद्यार्थी, बॉयज स्टूडेंट, या फिर बॉयज बोल सकते हैं, बॉयज स्टूडेंट। और छात्राएं, छात्राएं मतलब गर्ल्स स्टूडेंट। ये चीज समझो। छात्राएं मतलब लड़की को बोल रहा है, छात्र मतलब लड़के को बोल रहा है। तो एक विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 1584। तो कुल कितने हैं? 1584। इनमें 4/9 भाग, इनमें 4/9 भाग, 1584 का 4/9 भाग इसी में तो होगा ना। कुल कहीं तो 4/9 भाग होगा। छात्राएं हैं मतलब कि लड़की हैं। तो पहले छात्रा का संख्या निकाल दो, कितना है? 1584 गुणित 4/9। अब जाहिर सी बात है ये 9 दिख रहा है। तो देखो, 1 5 6, 6 4 10, 10 8, 18 होता है। अंकों का योग 18 है, 9 से भाग जा रहे हैं मतलब 9 से कटेगा। 9 एकम 9, 6 बचा, 15 में 9 घटाया 6, अब ये 68 हो गया, 8 भी उतर गया। 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 68 में 63 घटाए 5, अब ये 4 उतरेगा। 9 छक्का 54। ये भाग करने आता है ना, ये सब ऐसे वाला भाग करना। नहीं आता होगा तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, और नहीं भी आ रहा है तो ऐसे करके भाग दे दो। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, इसको भाग दे दिए। अब 4 से गुणा कर दो, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 से होगा। तो ये 9 से अब 1 से 1 गुणा होगा तो 1 ही आएगा नीचे। तो नीचे को तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये किसका संख्या है? छात्रा का। 4 छक्का 24, 2, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4, 4 3, 704। तो 704 तो लड़की है, तो ये तो अंतर नहीं हो सकता, पहली बात तो वो हट गया। अब देखो, 704 लड़की है, तो 1584 में 704 लड़की है तो बाकी बचेंगे वो लड़के। 8 में शून्य घटाया, 15 में 7 घटाया 8, तो 880 लड़के हैं, छात्र हैं। 800, 704 छात्रा और 880 छात्र। समझ गए दोनों को? लेकिन यहाँ क्या पूछा है? छात्रों तथा छात्राओं की संख्या में अंतर है, दोनों का अंतर पूछा है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है? दिख रहा है 476 का होगा, 800 है, ये 700 है। तो 400 का तो गेप है ही नहीं। 800 है, ये 700 है, 600 का गेप है भी नहीं। कितना का गेप दिख रहा है? 100 का गेप दिख रहा है, तो 176।
पहला ऑप्शन ये है। अब इसको हल कर भी सकते हो। 880 में 704 घटा दो, 10 में 4 6 7, ये 7 बन गया, ये 10 बनाए तो 8 7 1, यही आया ना। तो हल करने का भी जरूरत नहीं है। इस स्टेप को मैं क्यों करूं? जब दिख रहा है दोनों का गैप कितना है, दोनों का अंतर 100 का अंतर दिख रहा है, लेकिन ये 400 है, ये तो गलत हो ही जाएगा अंतर, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। समझ में आया? तो हार्ड वर्क ये करना है, यहाँ पर ये जो लिखा गया है, उसके बाद ये निकाल के हार्ड वर्क नहीं करना है। इसमें कम से कम मेरे को तो कम समय लग रहा है, लेकिन तुम लोग को 5-6 सेकंड लगेगा। तो उसको यहाँ देख के गलत कर दिए तो गलत हो ही गई। दोनों के बीच अंतर 176 के आसपास ये दिख रहा है ना। समझ गए? पहले तो प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ। अब ये 4 अंक का संख्या है, इसका मतलब क्या है कि 4 अंक है, इसका पता नहीं है यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा, नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इन सब में क्या है, जो भी संख्या रहेगा यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास, जो खाली दिया है ना, उसमें जो भी संख्या रहेगा वो 7 से छोटा रहेगा। 7 नहीं रहेगा, 7 से छोटा रहेगा। तो यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, यहाँ 6 आ सकता है, लेकिन 7 से बड़ा नहीं रहेगा। समझ गए? तो अब बताओ इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा? बताओ। 7 से बड़ा तो नहीं रख सकते, तो 7 ही सबसे बड़ा है। जैसे कि 9, 9 सबसे बड़ा रहता है ना, तो 9 सबसे बड़ा रहेगा, तो 9 किसमें वो रहेगा? 9 जहां पास बड़े जगह में रहेगा वहीं पास वो सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ पास 7 किसकी जगह में? 1000 की जगह में। और यहाँ 7 किसकी जगह में? 700 की जगह में। यहाँ पास 7 इकाई में है, और यहाँ पास 7 दहाई में है। तो कौन सबसे बड़ा हो गया? ये 7000 वाला सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पास छह 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 रख सकते हैं, लेकिन 7 से बड़ा नहीं। यहाँ भी छह 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 रख सकते हैं, लेकिन 7 से बड़ा नहीं। यहाँ भी छह 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 रख सकते हैं, यहाँ भी छह 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 रख सकते हैं, लेकिन 7 से बड़ा नहीं। 7 से छोटा कुछ भी रख दो। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 7 से बड़ा रख के देख सकते हो। 7 से छोटा कोई भी रख सकते हो बोला तो रख दो सबकी जगह में। कौन सबसे बड़ा दिख रहा है? ये वाई वाला। और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये, क्योंकि ये 6667 है, और ये 7666 है, और 6676, इससे बड़ा है क्योंकि 67 है और 76 है। 6766, ये 666 है, तो इससे भी बड़ा है। तो समझ गए ना ये चीज को? हेलो। अब देखो, एक मछली टैंक है जिसमें 42 लीटर पानी भरने से पूर्णतः भर जाता है, मतलब कि पूरा पूरा भर जाता है, कंप्लीटली। पूर्णतः मतलब पूरा पूरा, कंप्लीटली भर जाता है। इसका, किसका? 42 लीटर का टैंक का ना 5/7 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है? 5/7। 42 का 5/7 भाग भरा हुआ है, इसका बोल रहा है ना। तो किसका? 42 लीटर का ना, इसी का तो बोल रहा है ना। 42 लीटर का 5/7 भाग भरा हुआ है। देखो, 7 एकम 7 का को गुणा बदलो, 7 का 42, 6 5 6 30, मतलब कि इसमें 30 लीटर अभी पानी भरा हुआ है। 30 लीटर पानी भरा है। तो यदि टैंक में से 1/3, 1/3, 1/3 या फिर 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए, तो अभी टैंक में कितना पानी है? 30 लीटर। तो 30 लीटर का 1/3 कितना होगा? 3 दहा 30, मतलब कि 10 लीटर पानी निकाल लिया जाए। तो अब बचा कितना? 30 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिए, तो बचा कितना? 20 लीटर। तो इसे पूर्णतः भरने हेतु कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा? यही बोल रहे हैं ना। अब देखो 20 लीटर बचा है, और टोटल कितना भरता है? 42 लीटर में। तो 42 में 20 तो भरा हुआ है, तो बाकी कितना बचा है? खाली कितना है? निकालने के लिए दोनों को घटा दो। 22 लीटर अभी खाली है, तो कितना पानी और डालना पड़ेगा? 22 लीटर, तब तो भरेगा। समझ गए? बोल रहा है हम लोग वही करेंगे। क्या बोल रहा है ये? एक संख्या है, तो ए कोई संख्या है, उसमें कितना जोड़ना है? ए में 5 जोड़कर, 5 जोड़कर जो भी प्राप्त होता है संख्या,
5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 5 जोड़ने के बाद ना, इसलिए इसको कोष्टक में लिया हूं, क्योंकि दोनों को मिला के इन दोनों को गुणा करना है ना। जैसे कि 2 है तो 2 में 5 जोड़ने के बाद कितना आएगा 7, फिर गुणा करना है उसको, जिससे भी गुणा करना है, तो ये दोनों को गुणा करना है, 1 5 गुणित 10 करना है। समझ गए? को 10 से गुणा कीजिए, क्योंकि ये दोनों को गुणा करना है, जो जोड़ के आएगा अभी हम लोग को पता नहीं है, इसलिए अलग अलग करेंगे। तो गुणा कीजिए, इस गुणन जो भी गुणनफल आया है, ये गुणनफल आया है ना, उसमें से क्या बोल रहा है, a+5 गुणनफल आया है। इस गुणनफल में से ये गुणनफल आया है ना, 8 घटाकर 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 8 घटाकर 8 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको 2 से भाग दो, तो क्या संख्या प्राप्त हुआ, a+5 गुणित 10 माइनस 8 भागित 2, तो कितना आएगा 151। यही बोल रहा है तुम्हारा। अब इसको हल करना है, ये दो भाग में है सभी के, तो सबसे पहले ये गुणा में जाएगा, 151 गुणित 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एक 3। इतना समझ में आया? अब देखो, अब ये ऋण है, ये ऋण में है, तो ये सबसे दूर है, ये गुणा वाला सबसे पास में है ना, इसके चिपका हुआ है, तो ये ऋण पहले जाएगा इधर, तो धन में जाएगा ये, तो कितना हो गया 310, 302 धन 8, 310। अब देखो 1+5 गुणित 10 है, ये यहाँ से गुणा में है ना, यहाँ इन दोनों के साथ, ये दोनों के साथ गुणा में है, तो ये जाके क्या हो जाएगा अगले साइड भाग में, तो 10 9 10 30, तो ये 31 आएगा, 10 से भाग दोगे तो 1 शून्य कट गया 31। समझ गए? तो a+5 बराबर 31, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये धन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा घटाव में, 11 में 5 घटाओ 6, 6 किसके इकाई अंक में है ये, और 2 26। समझ गए इसका उत्तर? हेलो, अब इसको ब्रैकेट में क्यों लिए, क्योंकि ये पूरा अभी हल नहीं हुआ है। 2 धन 5 गुणित 2 लिखते 10 लिखते, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको गुणा करोगे, बोर्ड मास का तरीका पढ़े हो ना, बोर्ड मास के हिसाब से पहले इसको गुणा करोगे, लेकिन हम लोग को इसका जोड़ को गुणा करना है दोनों को, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिया है कोष्टक में, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लेना है। और ऋण 8 को क्या से भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो खाली इसी को 2 से भाग नहीं दिए हैं, ये पूरा संख्या को 8 घटाकर प्राप्त होने वाला, ये जो प्राप्त होगा उसको 2 से भाग देना है, इसलिए पूरा के नीचे में बटे 2 लिखिए। समझ गए? इस चीज को समझ में आया? हेलो, सर। तो ऐसे ही करना जाना है, क्यों इसको ब्रैकेट में लिए, क्यों इन दोनों को गुणा किए, फिर इसको क्यों लिए। अब देखो, जो जो दूर चिपका हुआ है ऋण और धन में, गुणा में सबसे पहले किसको हल करते हैं, गुणा को हल करते हैं, तो गुणा वाले को पहले नहीं भेजेंगे। अब देखो, इसको पूरा हल करने के बाद जो आएगा उसको भाग देना है 2 से, तो इसलिए दूर में है तो इसको पहले भेज दिए। ये सबसे क्लोजली रिलेटेड थोड़ी ना है, ये जो हल करके जो उत्तर आएगा उसको भाग देगा 2, तो ये जो हल करके आएगा उसको 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये 2 जो है गुणा में चला गया। फिर उसके बाद ये क्यों जाएगा, क्योंकि इसका मान निकालना है ना a का, तो सबसे दूर कौन सा है ये, उसके बाद ये है, तो ये गया। फिर इसके बाद ये क्यों गया, क्योंकि a+5 से दूर ये है, 5 दूर नहीं है धन से, तो जरूरी नहीं है पहले गुणा जाएगा कि जोड़ जाएगा कि घटाव जाएगा, बस देखना कि किसको पहले हल करेंगे। अब देखो, मान के चलो इसका मान ही पता चल गया था, तो 2 से भाग पहले तो ही ना दे देते इसको, 2 से तो भाग तभी देते जब इसको पूरा हल कर लेते, उसके बाद 2 से भाग देते, इसलिए 2 सबसे ज्यादा दूर में है, इसलिए इसको पहले भेजिए। उसके बाद ये जो गुणा आया है उसमें घटाएंगे 8 को ना कि ये 10 में घटाना है 8 को, तो ये सबसे दूर में है, उसके बाद a+5 से, क्योंकि ये पहले हल करेंगे उसके बाद 8 को घटाएंगे,
तो दूसरे नंबर पे ये गया, फिर तीसरे नंबर पे ये क्यों गया, क्योंकि ए में 5 जोड़ने के बाद इससे गुणा करना है, जोड़ने के बाद इससे गुणा करना है, तो ये बाद में होगा, इसलिए पहले चला गया। फिर इसके बाद सबसे 5 बचा, 5 को फिर भेज दिए। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं? इस प्रश्न को समझने से पहले रो किसको बोलते हैं, पंक्ति या फिर रो किसको बोलते हैं, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, तो ऐसे ऐसे जो रहता है उसको रो बोलते हैं। इधर जैसे ये गया है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, चौथा रो है, पांचवा रो है, इसको बोलेंगे रो या पंक्ति, लाइन। ठीक है। अब स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है, खंभा। खंभा कैसे रहता है, सीधा। तो ये ऐसे जो गया रहता है वो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, या फिर कॉलम। कॉलम देते हैं ना घर में दीवार खड़ा करने के लिए, तो वो कॉलम ऐसे। फिर विकर्ण, विकर्ण मतलब कि अब ये देखो सीधा हो गया, रो मतलब, कॉलम मतलब ऐसे, तो विकर्ण मतलब तिरछा, ऐसे, ऐसे जो रहता है। तो इसमें दो विकर्ण बनते हैं, आप देखो। समझ गए ना तीनों का मतलब? हेलो। रो कॉलम और विकर्ण का मतलब समझ गए, डायगोनल का। डायगोनल मतलब जो तिरछा है, लेकिन हर तिरछा को नहीं बोलते। अब ये भी, ये देखो ये भी तिरछा है, लेकिन ये विकर्ण नहीं होगा इसका। अब देखो इसमें पहला रो कौन सा है, ये पहला रो, फिर दूसरा रो ये, फिर तीसरा रो ये, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये ये। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये कहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, अच्छा यहाँ तो मान दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ इजी है ये। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, मतलब कि इसको ऐसे जोड़ो तो भी उतना ही आएगा, 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 ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, कैसे भी जोड़ो उतना ही आएगा। ठीक है। तब देखो इस रो का हर हर रो, हर अंक हम लोग को पता है, इस रो को हम लोग जोड़ सकते हैं, या फिर ये जो कॉल वो है डायगोनल, इसमें भी हर रो को पता है। अब देखो 8 5 13, 13 2 15 होता है, तो 15, 4 9 13, 13 2 15 होता है, 15। तो ऐसे भी बराबर होगा और ऐसे भी बराबर होगा। समझ गए? अब देखो तुम लोग को एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान कैसे निकलेगा, पहले वाई का निकाल लो। देखो 8 धन वाई धन 4, 8 4 12, तो ये भी 15 होगा, इस कॉलम का भी योग उतना ही होगा, 15 15 सब का है, तो ये रॉ का योग, सब रॉ और कॉलम का, सब पंक्ति, सभी पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति, हर पंक्ति और हर स्तंभ तथा हर विकर्ण का योग समान है, मतलब कि सबका योग कितना है, 15 है। तो इसका भी योग 15 होगा, तो 8 4 12, तो y का मान क्या रखेंगे कि 15 आ जाएगा, 3। समझ में आया इतना? y का मान कितना निकल गया, 3। अब देखो, अब हम ये कैपिटल क्या है? ये 3, ये 5 8, इसको कितना होना होगा, तो ये 15 आएगा, 3 5 8, 8 में कितना जोड़ोगे तो 15 आएगा, 7, 8 7 15, या फिर 15 में 8 घटा दो, नहीं बाहर में तो बचेगा वही तो आएगा ना। ये हो गया। अब इसका मान भी निकल गया, इसका मान भी निकल गया। अब देखो जेड, देखो एक्स और जेड, यहां से लोग 8 धन एक्स धन जेड बराबर, तो इसमें दो का मान पता नहीं है तो निकाल नहीं सकते। लेकिन इधर से देखो 7 2 9, और 9 में कितना जोड़ोगे तो 15 आएगा, इस कॉलम का भी योग 15 ही होगा। 9 में कितना जोड़ोगे, 6, तो क्या आएगा 15। अब 8 6 14, 14 में कितना जोड़ोगे तो 15 आएगा, तो 1, तो एक्स बराबर कितना निकल गया, 1, वाई बराबर कितना निकल गया, 3,
जेड बराबर कितना निकल गया 6 और डब्ल्यू बराबर कितना निकल गया 7। अब सभी का देखो, इसको भी जोड़ोगे तो भी 15 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो भी 15 आएगा। अब इसको भी जोड़ के देखो, 6 5 11, 11 4 15। तो ऐसे भी बराबर आ रहा है, निकाट में भी बराबर आ रहा है 15 15। ऐसे में भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, 15 ही आएगा। इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, 15 आएगा। 1 5 6 6 9 15। समझ गए? हेलो, ये चीज समझ में आ गया ना? अब देखो, हम लोग इसको भी जोड़ के 15 लागू करते, यहाँ पर सिक्योरिटी के शुरू क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें दो ठो को जानकारी चाहिए था, दो का मान पता रहना चाहिए था। लेकिन इसमें इधर ऐसे में यहाँ से शुरू क्यों किए वाई से? क्योंकि इसमें एक ही का मान निकालना है, दो का मान पता है तो एक का मान निकाल सकते हैं। 8 4 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15। तो यहाँ से ये इसका मान निकल गया। वही देखना है कि किसमें हम लोग ज्यादातर चीज को जानते हैं। तो यही एक लाइन है। पहले तो इस लाइन को क्यों चुने? क्योंकि इसमें सब जानते हैं। तो कितना होता है टोटल ये निकाल दिए, 4 9 13, 13 2 15। या फिर इस लाइन को भी चुन सकते हो, 8 5 13, 13 2 15। तो कहने का मतलब ये है कि रॉ कॉलम का योग 15 ही होना चाहिए। अब देखो 15 हम लोग को पता चल गया है। तो ये अब ये का जोड़ हम लोग कर सकते हैं। अब तीसरा को कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये निकल गया। बाकी हर लाइन में देखोगे तो इसमें भी दो अज्ञात है, इसमें भी दो अज्ञात है। अब इसमें भी दो अज्ञात नहीं है। तो यहाँ से भी देखो 4 5 9, और 9 में क्या जोड़ोगे तो 15 आएगा 6। तो कोई सा भी लाइन से शुरू कर सकते हो हल करना, लेकिन दो तो अननोन नहीं रहना चाहिए। ऐसा दो तो जानकारी नहीं रहना चाहिए जो दोनों को ना जानो। पहले तो ग्राम में दिया हुआ है। तो देखो तीन साबुन की टिक्कियों, तीन साबुन का सेट है, जिनमें से प्रत्येक का भार 125 ग्राम है। तो तीन साबुन का टिकिया है तो तीन का ग्राम, एक का भार कितना है 125। तो तीन का सेट का कितना भाग होगा 125 गुणित 3, मतलब कि 3 5 6 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 375 ग्राम पहले थे। ये हो गया पहले वाले का। तथा चार कपड़े धोने के साबुन की टिकियों में प्रत्येक का भार, प्रत्येक मतलब कि हर एक, हर एक का भार 275 ग्राम है। तो एक का भार 275, तो ये कितना का सेट है चार का। तो चार का भार कितना हो गया 275 गुणी 4, 4 5 6 20, 2 4 7 28, 28 2 30, 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 1100 ग्राम। ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, टोटल पूछा ना, कुल भार कितना है। तो कुल भार ये पहले का भार हो गया, ये दूसरे का भार हो गया, दोनों को जोड़ दो तो कुल भार निकल जाएगा 5, 7 में शून्य जोड़ 7, 3 में 1 4, तो 1475 ग्राम हो गया। ठीक है, ये तो ग्राम में हुआ। अब किलो में कितना होगा? तो जानते हैं 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम। अब बाकी बचा 475, वो ग्राम में ही रह जाएगा। इसमें 1000 और 475 है ना, तो क्या कर दोगे 1475 को भाग कर दोगे 1000 से, तो कितना आएगा एक आएगा, बाकी दशमलव में आएगा। तो दशमलव में ना लिखते हुए उसको 475 लिख सकते हैं, तो वो ग्राम होगा। 1 किलोग्राम और 475 ग्राम। समझ में आ गया?